जब नाश मनुष्य पे छाता है, विवेक पहले मर जाता है। पहले लखीमपुर खीरी, अब अम्बाला हरियाणा। आखिर मोदी बीजेपी चाहते क्या हैं किसानों से? नमस्कार, dasnews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं संबित कुमार। विनाश काले विपरीत बुद्धि। किसानों ने अपनी हक के लिए 10 माह से बॉर्डर पे आंदोलित रहते हैं। दिल्ली के बॉर्डर में किसान आंदोलन कर रहे हैं, हरियाणा में आंदोलन कर रहे हैं, यूपी के वेस्टर्न जोन में आंदोलन कर रहे हैं। पहले लखीमपुर खीरी, वहाँ के संसद के काफिले के गाड़ी ने किसानों को कुचला, 4 किसानों की मौत हुई। आज हरियाणा में उसका एक रिपीट टेलीकास्ट हुआ। अम्बाला में जब किसानों ने धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो उनके ऊपर अम्बाला के एमपी नायब सनी की काफिले के गाड़ी ने उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाया और एक किसानों की हालत बहुत खराब है। तो सही में बीजेपी वाले अभी किसानों के साथ डील करना सीख गए हैं। बस धरना देते हुए किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दो, और गोदी मीडिया तो है ही अपना प्रोपेगेंडा चलाने के लिए, जैसे लखीमपुर खीरी में हुआ था। लखीमपुर खीरी में जब किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाया गया तो मोदी सरकार और गोदी मीडिया अपना प्रोपेगेंडा चलाते हुए ये सिद्ध करने पे तुले हुए थे कि पहले उन गाड़ियों के काफिले के ऊपर पत्थरबाजी किसानों ने की, उपद्रव मचाया। सेकंड थ्योरी ये थी कि गाड़ी शायद बैलेंस खो गया, ड्राइवर ने अपना बैलेंस खो दिया। लेकिन अभी एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें क्लियर कट दिखा गया है कि किसान लोग शांतिपूर्वक रास्ते में चल रहे हैं। पीछे से एक थर गाड़ी बहुत जोर से उनको टक्कर मार के चली जाती और रुकती भी नहीं। थॉर गाड़ी जब जाती है फिर उसके पीछे एक फॉर्च्यूनर गाड़ी, वो भी तेजी से जाती है। जो लोग नीचे गिरे हुए थे उनको कुचल के चली जाती है। और थर्ड में एक स्कॉर्पियो गाड़ी, वो भी तेजी से फॉर्च्यूनर के पीछे पीछे चली जाती है। तो नीचे जितने सारे किसान पड़े हुए थे, संभलने का टाइम ही नहीं मिला उनको। 4 जन कुचल के मर गए किसान, और एक पत्रकार भी उसमें शामिल था। जब गोदी मीडिया डिफरेंट थ्योरी, डिफरेंट प्रोपेगेंडा बना के चीज को किसानों के ऊपर डालने की कोशिश कर रहा था, उनके ऊपर ब्लेम डालने की कोशिश कर रहा था, गोदी मीडिया मोदी सरकार को कवर अप दे रहा था, उस समय ये वीडियो सामने आया है जो क्लियर कट दिखा रहा है कि उनके ऊपर कोई पत्थरबाजी नहीं हो रही थी। मंत्री के काफिले के ऊपर कोई पत्थरबाजी नहीं हो रही थी। किसान लोग कोई पत्थरबाजी नहीं कर रहे थे। किसान लोग चल के आ रहे थे और पीछे से गाड़ी आके टक्कर मार के उनको रोक के चली गई। और पीछे और 2 गाड़ी थे, एक फॉर्च्यूनर थी और उसके बाद एक स्कॉर्पियो गाड़ी थी। और क्या चाहिए सबूत? ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने आज यूपी सरकार से पूछा है कि आप कितने जन को अरेस्ट किए हैं। 4 दिन 5 दिन हो गया है, आप कितने जन को अरेस्ट किए हैं इस मामले में?
8 लोग मरे हैं ना, तो कोई ना कोई तो दोषी होगा ही। तो आप कितने जन को अरेस्ट किए हैं? और कल तक फुल रिपोर्ट, स्टेटस रिपोर्ट यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना ही है कि क्या हुआ है, क्या एफआईआर हुई है, उनमें किन किन लोगों का नाम है और क्या एक्शन लिया गया है। वो पूरा स्टेटस रिपोर्ट यूपी गवर्नमेंट योगी सरकार को देना है। मोदी और योगी सरकार अब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट कल रात को जब स्वतः संज्ञान ले लिया था, तो योगी सरकार आनन फानन में एक समिति गठन कर लिया कि इसके बारे में वो पूरा रिपोर्ट देगी 2 महीने में, ताकि टाइम बाय हो सके और मैटर को दबाया जा सके। एक तो किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाते हो, ऊपर से उनको बदनाम करते हो। वही हुआ हरियाणा में। और हरियाणा में जो आज हुआ, ये आज की एक दिन की घटना तो है नहीं, ये बहुत दिनों से पहले ही इसकी प्रिपरेशन शुरू हो गई थी। हरियाणा की मुख्यमंत्री खट्टर पहले किसानों को आतंकवादी, खलिस्तानी वगैरह वगैरह बहुत कुछ बोले। वाटर कैनन उनके ऊपर पानी की बौछार करा दिया गया किसानों के ऊपर। रास्ता खोद दिए कि किसान लोग ना जा पाए। और हाल ही में खट्टर साहब बीजेपी वालों को, कार्यकर्ता को बोल रहे हैं कि किसानों के सर पे लाठी मारो, किसानों के जो संगठन लाठी मारो, जेल जाओ और नेता बन जाओ। पड़ेगा। और अगर हर जिले में, और उसका एक उदाहरण भी है। कुछ दिन पहले आपको याद होगा, हरियाणा में एक एसडीएम की इतनी बड़ी हिम्मत पुलिस वालों को बोल रहा है कि जब किसान यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, सबके सर लाठी से मार के सबके सर फोड़ दो। आपको याद होगा वो एसडीएम, अंग्रेजी में बता दिया कोई एक बच ना पाए, जो आएगा उसका सर फोड़ दो। मैं इतना हिम्मत आता कहाँ से? और आज वही हुआ। ठीक है, हरियाणा अंबाला, नहीं वो भी देख लेंगे। और दूसरी वहाँ बात के ये है, एमपी, जब छावनी के डंडे नायब तो सैनिक, महीना 6 महीने 2 महीने रहे होगे ना, उनके इतनी काफिले इस मीटिंगों में की नहीं होगी। गाड़ी अगर 2-4 ने महीने वहां रहे होगे तो बड़े किसानों लीडर को बड़े कुचल दिया। और एक किसान की हालत बहुत 2-4 महीने हुए अपने आप बड़े नेता बहुत बन जाओगे, खराब। चिंता मत करो, ये इतिहास में नाम लिखा जाता है। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या मोदी सरकार इतनी नीचे गिर गई है कि अब किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़वा रही है? या इनको सत्ता का नशा इतना इनके सर चढ़ के बोल रहा है कि अब ये लोग किसी को कुछ समझते ही नहीं है। इनको सिर्फ सत्ता चाहिए, और सत्ता किसी भी कीमत में। अपने दोस्तों, व्यापारी दोस्तों के लिए लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और कितना नीचे गिरोगे गोदी मीडिया, कितना प्रोपेगेंडा करोगे किसानों के खिलाफ। एक लक्ष्मीपुर खीरी में वीडियो, एक के बाद एक वीडियो सामने आ रहा है कि किसानों को कुचल के जा रहा है गाड़ी। यहाँ आज हरियाणा अंबाला में वही सेम चीज रिपीट हुआ, गाड़ी किसानों को कुचल के चला गया। अगर अभी हम लोग चेतेंगे नहीं, अभी अगर हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो कभी उठा भी नहीं पाएंगे। ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
जय हिंद।